आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में फियर इज़ बैक। दोस्तों चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। यह कहानी हमें गौरव गंगेश ने भेजी है जो कि बिहार के रहने वाले हैं। तो आइए इस कहानी को जानते हैं। बात भी कुछ समय पहले की है, शायद लगभग 90 के दशक की बात होगी। कुछ लोग घर में एक साथ बैठे थे और बातों बातों में ऐसे ही बात चल गई कि आज तो हर चीज़ बाज़ार में नई नई आ गई है। पता ही नहीं चलता कि वो सब पुरानी चीज़ें कहाँ खो गई। आज का दौर तो बस ऐसा लगता है कि बदलता ही जा रहा है। देखो आज के ज़माने में कपड़े की साइज ही छोटे होते जा रहे हैं और हमें तो यार बस शर्म ही आवे हैं। कल हमें प्रधान जी मिले थे और कहने लगे कि अपने बच्चों को गांव के स्कूल में ही पढ़ाओगे या फिर शहर भी भेजोगे। हमने तो बस इतना ही कहा कि प्रधान जी अगर शहर में भेज दिया तो देखो आज का ज़माना तो बड़ा ही ख़राब है और फिर अपने सामने पढ़ेंगे तो अच्छा है, सब कुछ यहाँ पर दिखता रहेगा। अरे यार तुम्हें पता है कि सामू का लड़का कल शहर से पढ़कर आया है, क्या फड़फड़ अंग्रेजी बोलता है, हमें तो समझ में भी ना आवे। अंग्रेजी की छोड़ उसके कपड़े भी देखें कैसे पहन कर रखे हैं, रंग बिरंगे काहे के रंगीन, हमें तो जोकर ही नज़र आता है। राम सिंह तुम बताओ कि क्या सच्चा है अपने लड़के के बारे में और कितना पढ़ाओगे या फिर खेती ही करवाना है। अरे भाई खेती में तो मैं कर ही रहा हूँ, कुछ पढ़ लेगा तो कुछ बन भी जाएगा। और अब तो शाम भी हो गई है, अब ये लड़का पता नहीं कहाँ चला गया, अभी थोड़ी देर पहले तो यहीं था। अरे सुनती हो मोहन को देखा है, कहाँ गया है यह लड़का, अब कहाँ पर तलाश करें। देखो मुन्नी कहीं आसपास वाले घर में तो नहीं गया, वह वहीं बैठ जाता है अपने दोस्तों के साथ। हाँ देखती हूँ। उधर मोहन और एक दोस्त एक गुलाब की झाड़ी के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ से कुछ दूर एक ऐसी झाड़ी है जहाँ पर एक चुड़ैल का साया है। वह चुड़ैल सबको खा जाती है, इसलिए वहाँ पर शाम को कोई नहीं जाता है। मोहन ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा होता तो गांव में सभी को पता होता, पर कोई भी इस बारे में बात नहीं करता है। तभी वहाँ पर मुन्नी आ गई और बोली कि पिताजी बुला रहे हैं, चलो कल मिलते हैं। यह कहकर वह चला गया। रात होने पर मोहन ने अपने पिताजी से पूछा कि कुछ दूरी पर जो झाड़ी है वहाँ पर कोई चुड़ैल रहती है। पिताजी ने कहा कि अब सो जाओ, वह कुछ नहीं है और ज़्यादा घूमने फिरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर सुबह हो गई, जैसे कि तय था आज हम फूलों की झाड़ी में जाएंगे। लगभग शाम होते ही दोस्त ने मिलकर जाने का प्लान तैयार किया और इस जगह की दूरी लगभग 2 किलोमीटर थी, इसलिए गांव वालों में से कोई वहाँ भी नहीं जाता था। रास्ते में मोहन के दादाजी मिले और उन्होंने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, पर मोहन ने कहा कि बस ऐसे ही घूमने जा रहे हैं, पर यह बात छुपा ली कि हम उस झाड़ी में जा रहे हैं। और रास्ते बात करते करते सभी दोस्त वहाँ पर पहुँच गए जहाँ पर वह झाड़ी थी। अब समय इतना हो गया था कि झाड़ी में दूर से देखने पर रोशनी कम ही नज़र आ रही थी। अब मोहन ने कहा कि सब साथ में चलते हैं, पर कुछ दोस्तों ने कहा कि हमें तो डर लग रहा है, ऐसा करो तुम ही चले जाओ। मोहन ने कहा कि वहाँ कोई नहीं है, हम एक साथ इस रास्ते से अंदर जाएंगे और फिर दूसरी तरफ से निकल जाएंगे, बस फिर अपने घर चले जाएंगे। सभी दोस्त डर रहे थे और नहीं जाने को तैयार थे। तभी उन्होंने झाड़ी में से कुछ आवाज़ सुनाई दिया। ऐसा लग रहा था कि उस झाड़ी में कुछ है। आवाज़ कुछ सरसर की आ रही थी, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर आवाज़ किस चीज़ की थी। साथ ही साथ डर भी लग रहा था और बहुत ज़्यादा आवाज़ लगातार बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कोई बाहर आ रहा है। कुछ देर इंतज़ार करने पर भी वहाँ कोई बाहर नहीं आया। उस झाड़ी के बीच एक टीला बना हुआ था और इस टीले में एक रास्ता अंदर की ओर जाता था। उस टेली में झांकने पर एक अजीब सी गंध आ रही थी और अजीब सी आवाज़ भी, पता नहीं कोई अंदर था। अब बहुत ज़्यादा डर लग रहा था हम लोग को। अब मोहन और उसके दोस्त झाड़ी के बीच में थे और उस चुड़ैल ने अचानक से सामने आ गया। मोहन बिल्कुल डर गया और उसके दोस्त भी डर गए। वे सब डरते हुए भागने की कोशिश की और उस चुड़ैल ने मोहन को पकड़ लिया। मोहन उस चुड़ैल से पीछा ही नहीं छुड़ा पा रहा था और चुड़ैल कह रही थी बहुत दिनों बाद आज मानव का शिकार होगा और तू बचकर यहाँ से जा नहीं सकता, तू कितना भी छिप ले आज तू मेरा शिकार है। मोहन कह रहा था मेरा पीछा छोड़ दे, मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा और जो तुझे चाहिए वो मैं ला कर दूँगा, बस तुम मुझे छोड़ दो। फिर मोहन को कोई उपाय नहीं सूझ रही थी। तभी उसे अचानक हनुमान चालीसा याद आने लगी।
उसने हनुमान चालीसा का जाप शुरू कर दिया और वह कंकाल वहाँ से गायब हो गया। और फिर मोहन बेहोश होकर वहीं पर गिर गया। फिर मोहन के कुछ दोस्त जो थे मोहन को उठाकर बाहर ले आए। जब उसे होश आया तो उसे कहे, तुम्हारी गलत फैसले से शायद हम तुम्हें खो ही देते, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस बात को सुनकर मोहन ने सबसे माफ़ी मांगी और अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा ना करने का फैसला लिया। उसके बाद उस झाड़ी की तरफ देखना तो छोड़ो, उसके बारे में सोचना भी मोहन को अजीब लगता था। तो दोस्तों, यह थी गौरव गंगेश की द्वारा भेजी हुई एक सच्ची घटना। अब हम फिर मिलते हैं अपनी एक अगली सच्ची घटना के साथ। धन्यवाद।